सबसे पहले स्वाद संगम रसोई की तरफ से सभी को गणेश चतुर्थी के निमित्त ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक की रेसिपी। वैसे तो आप बहुत प्रकार के मोदक बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पीली मूंग दाल की मोदक। ये मोदक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है और साथ में इसको बनाना बहुत ही सहज है और जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ लीटर दूध लिया है। सिंपल घर में जो रेगुलर दूध आता है वही दूध लिया है और ये दूध उबला हुआ है। आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो करके दूध को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। तो बेसिकली दूध को हम पकाकर रबड़ी बनाएंगे और उस रबड़ी से हम मूंग दाल का मोदक बनाएंगे। यहाँ पर मैं दूध को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा वैसे उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी और दूध गाढ़ा बनता जाएगा। यहाँ पर दूध को पकाते हुए मुझे 25 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है अच्छी तरह से पककर गाढ़ा हो गया है। एक्स्ट्रा पानी जो है सूख गया है। तो रबड़ी बनके तैयार है। अब हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। रबड़ी हमारा बनके तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पीली मूंग दाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। बर्तन के ऊपर एक छन्नी रखा है। अब दाल को हम इस छन्नी के ऊपर डाल देंगे। दाल को हमें भिगोना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई होती है उसको हम पानी से 1-2 बार हाथों से ऐसे मसल कर साफ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से धुलाई करके छन्नी में डाल दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। एक प्लेट में एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे और दाल को उसके ऊपर डाल देंगे और कपड़े से पोंछकर दाल को हम सुखा लेंगे। आप चाहे तो फैन के नीचे भी थोड़े टाइम के लिए दाल को सुखा सकते हैं। दाल को मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब गैस ऑन करके एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। साफ किए हुए मूंग दाल को हम कढ़ाई में डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए दाल को हमें हल्का ब्राउन कलर आने तक और दाल को क्रिस्पी होने तक लगातार भूनेंगे। यहाँ पर दाल को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। दाल को भूनते समय हमें ध्यान रखना है कि दाल कहीं से भी जले नहीं। लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम में हमें दाल को भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और दाल जो है क्रिस्पी भी हो चुका है और साथ में भुने हुए दाल की खुशबू भी बढ़िया आ रही है। मतलब दाल हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब गैस को बंद करके दाल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब दाल हमारा ठंडा हो चुका है। इसको मिक्सर जार में डालेंगे। अब जितना फाइन हो सके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और ये भुने हुए दाल अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप इसको हाथों में लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये दरदरा लगेगा, तो हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई को गरम करेंगे। एक छोटा चम्मच देसी घी डाले हैं। घी मेल्ट होने के बाद पिसी हुई दाल के पाउडर को हम डाल देंगे। जब मूंग दाल का मोदक या तो लड्डू हम बनाते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि एक बारी में ज्यादा घी हम नहीं डालेंगे। जरूरत के हिसाब से ही हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से आधा छोटा चम्मच घी डाले हैं। अभी ये आपको सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा इसका टेक्सचर आप देखेंगे चेंज होता जाएगा। इसी स्टेज पर और आधा छोटा चम्मच घी डालूंगी। अभी तक टोटल मैंने 2 छोटे चम्मच घी डाले हैं। घी में लगातार चलाते हुए पीसी हुई मूंग दाल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में 6 से 7 मिनट तक हम भूनेंगे। वैसे तो हमने मूंग दाल को अच्छी तरह से भून लिया था, लेकिन फिर भी पीसी हुई मूंग दाल के पाउडर को भूनना जरूरी है ताकि इसका कच्चापन पूरा निकल जाए। और साथ में घी में जब हम मूंग दाल के आटे को भूनते हैं तो मोदक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर मुझे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं पीसी हुई मूंग को भूनते हुए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और इसका टेक्सचर भी पूरा चेंज हो गया है।
अब मैं इसमें डालूंगी दूध की रबड़ी जो हमने शुरुआत में बनाई थी। अगर आप रबड़ी डालना नहीं चाहते हैं तो उसके बदले आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, या तो फिर दूध का पाउडर भी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके, या तो फिर आप मावा भी डाल सकते हैं। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब इसमें मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें फिर से एक छोटा चम्मच देसी घी डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। रबड़ी डालने के बाद 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अभी आपको ये देखकर लग रहा होगा भूरा भूरा सा दिख रहा है, लेकिन जब हम मोदक बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मोदक बनेगी। इस मिक्सर को हमें अच्छी तरह से दबा दबा कर भून लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केसर फूड कलर डाला है। फूड कलर डालना ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आपको ये जो मिश्रण है फिर से भूरा भूरा सा दिख रहा होगा, तो आप समझ लेना मोदक बनाने के लिए जो बेस हमें चाहिए वो तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और मिश्रण को हल्का ठंडा होने के लिए एक दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहे तो इसी स्टेज पर इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट बारीक चॉप करके आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। यह भी हल्का ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप गुड़ का पाउडर। जिस कप से मैंने मूंग दाल को माप के लिया था उसी कप से ही मैं गुड़ डालूंगी। अच्छी तरह से सबको मिक्स करेंगे। ये जो हमने मिश्रण तैयार किया है उसको आप लड्डू का शेप देकर लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इस मिश्रण से मोदक बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के मोदक बनाने का सांचा लिया है। इससे मोदक का शेप बहुत ही बढ़िया आता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो हाथों से भी मोदक का शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 फोल्ड वाला सांचा लिया है। तीनों में हम थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण डालेंगे और इस प्रकार से दबाते हुए शेप देंगे। फिर इसको प्रेस करते हुए बंद कर देंगे और इस प्रकार से ऊपर से भी हम मिश्रण को दबा के भरेंगे और फिर धीरे से हम इस प्रकार से इसको खोल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मोदक का शेप बनकर निकला है। इस मोदक के सांचे पे मैंने तेल या तो घी कुछ भी ग्रीस नहीं किया है। इसी प्रकार से दूसरी सांचे में भी हम मिश्रण को डाल देंगे और इस प्रकार से फोल्ड करके बंद कर लेंगे और ऊपर से भी हम मिश्रण को प्रेस करते हुए डालेंगे। फिर धीरे से इस प्रकार से सांचे को हम खोल देंगे। आप देख सकते हैं ये भी कितना बढ़िया सुंदर दिखता है। और इस प्रकार से मोदक को मैंने मेलन सीड से गार्निश कर लिया है। तो इस बारी गणपति में ये हेल्दी और टेस्टी मूंग दाल की मोदक बनाइए। श्री गणपति जी और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा।